अगर तुम अपने टीन्स या अपने अर्ली 20s में हो तो तुमने ये एडवाइस तो बहुत बार सुनी होगी कि पॉजिटिव अफर्मेशन बोलो, विजुअलाइजेशन करो और मैनिफेस्टेशन करो अलग अलग टाइप की। यूनिवर्स सुन रहा है और सब ठीक हो जाएगा, जस्ट डू दिस एंड ऑल ऑफ दैट। मैं ये नहीं बोल रही कि ये सब बेकार है, बट अगर तुम्हें किसी ने ये बताया कि सिर्फ अफर्मेशन से लाइफ बदल जाती है तो उसने तुम्हें आधी बात बताई है। दैट्स नॉट द होल ट्रूथ अबाउट अफर्मेशन एंड मैनिफेस्टेशन। सपोज फॉर एग्जाम्पल ऐसा सोचो कि तुम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और तुम रोज सुबह उठकर ये बोलते हो कि मैं टॉपर हूँ, मैं एग्ज़ाम क्लियर करूँगा, मुझे सब आता है। और फिर 2 घंटे फ़ोन, 1 घंटा यूट्यूब, आधा घंटा पढ़ाई, फिर रात को दोबारा अफर्मेशंस, अगले दिन सेम। और सच बताओ, एग्ज़ाम अफर्मेशन देगा या आंसर शीट? रियलिटी को अफर्मेशन से चीट नहीं कर सकते। रियलिटी इज रियलिटी। You have to study for your exam as much as needed। और अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो उसके लिए तो कितना पढ़ना पड़ता है। लाइक इंटरव्यू में जैसे लोग बताते हैं, मैं नहीं कह रही 24 घंटे, 15-15, 17-17 घंटे लोग पढ़ते हैं, बट मैं कोई प्रेशराइज नहीं करी कि इतने घंटे ये तुम्हारा टारगेट है और तुम भी इतने घंटे पढ़ो। बट देखो आसपास जिस एग्ज़ाम के लिए तुम प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए हर कोई स्टूडेंट, एवरेज हो, टॉपर हो या कोई बिलो एवरेज हो, तो वो कितनी मेहनत कर रहे, कितना टाइम वो अपनी स्टडीज़ को दे रहे हैं। तो ऑब्वियसली तुम्हें भी उतना बेयर मिनिमम टाइम तो अपनी स्टडीज़ के लिए देना ही पड़ेगा। इनफैक्ट बेयर मिनिमम नहीं, मैक्सिमम टाइम तुम्हें अपनी स्टडीज़ को देना होगा, बाकी दुनिया को भूलना होगा, तब जाके कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकलेगा। लाइक आज के टाइम में जिस लेवल का कंपटीशन है, जिस लेवल के इंफॉर्मेशन अवेलेबल है हर तरफ, इतना भी आसान नहीं रहा। डिफ़िकल्टी लेवल बहुत बढ़ गई है और कंपटीशन भी इसकी वजह से बहुत बढ़ गया है। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देके एक जॉब सिक्योर करना बहुत सेफ ऑप्शन है, क्योंकि आजकल तो मतलब प्राइवेट जॉब्स में भी जॉब की गारंटी नहीं रही है, जितना हम देख रहे हैं और देख चुके हैं शायद। फिलहाल तो अभी ऐसे कोई सुनाई में आया नहीं है, बट स्टिल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना काफ़ी मुश्किल होता है। और सडनली हर साल इतनी एम्प्लॉयमेंट निकलती नहीं है जितने स्टूडेंट्स निकलते हैं एक जॉब के लिए। तो हर कोई अपनी तरह से अलग अलग एग्ज़ाम के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए प्रिपरेशन करता है। This video is not about exam preparation. I'm just giving an example of that क्योंकि relatable लगे। इससे तुम हर चीज़ से कनेक्ट कर सकते हो, लाइफ के हर एग्जाम से। लाइक इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि कोई रिटर्न एग्जाम ही हो कॉम्पिटिटिव, इट्स अबाउट लाइफ वी आर टॉकिंग अबाउट। सो आई वाज सेइंग दैट कि तुम रियलिटी को अफर्मेशन से चीट नहीं कर सकते। प्रॉब्लम अफर्मेशन में नहीं है, प्रॉब्लम तब होती है जब हम उन्हें उन एक्शन का सिचुएशन बना देते हैं। कि जहाँ जैसे किसी सिचुएशन में हमने अफर्मेशन को सब्स्टिट्यूट बना दिया अपने एक्शंस का, लाइक दैट्स नॉट गोना वर्क। कभी कभी हम खुद को कन्विंस कर देते हैं कि यार मैंने आज विजुअलाइजेशन किया है, मैंने विजन बोर्ड बनाया है, मैंने जर्नल लिखी है, मैंने मैनिफेस्टेशन प्लेलिस्ट सुनी है, और ब्रेन को लगता है आज प्रोडक्टिव डे था, जबकि एक्चुअली काम शायद हुआ ही ना हो। ऐसा भी होता है जब बस ऊपर ऊपर से दिखाने के लिए काम हुए हो, लेकिन एक्चुअली काम तो हुआ ही ना हो, काम तो किया ही ना गया हो, बस आजू बाजू से सारे काम किए हो, जो मेन काम है वो तो अभी भी पेंडिंग है, लेकिन फीलिंग आ रही है कि आज का दिन प्रोडक्टिव था। दिस इज अ फॉल्स फीलिंग। का असली काम क्या है? मैजिक करना? नहीं। लॉटरी लगवाना? नो। यूनिवर्स को ऑर्डर भेजना? नहीं जी, ये भी गलत बोला जाता है।
सिर्फ यूनिवर्स को ऑर्डर भेजना और लॉटरी लगवाना, कोई मैजिक करवाना, कोई अफर्मेशन का काम नहीं है। मेरे हिसाब से अफर्मेशन का काम है तुम्हारे दिमाग को रोज याद दिलाना कि तुम किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो, तुम्हारा गोल क्या है, तुम किसके लिए मेहनत कर रहे हो और किस तरह से तुम्हें मेहनत करनी है। एंड बस डायरेक्शन, डेस्टिनेशन नहीं, रोड तुम्हें चलना है। लाइक उस रोड पर वॉक करोगे तभी डेस्टिनेशन तक पहुंचोगे। बस डायरेक्शन पता है, डेस्टिनेशन पता है तो तुम वहां पहुंच जाओगे बस कहते कहते नहीं। उसके लिए तो चलना पड़ेगा ना वहां तक, तब जाके कुछ होगा, तब जाके तुम उस डेस्टिनेशन तक पहुंचोगे। उसके लिए वो जर्नी भी इम्पोर्टेंट है। तो बिना जर्नी के बस दिमाग में सोच के या बोल के हो जाएगा लगता है? प्रैक्टिकली भी सोच किया करो यार, ब्लाइंडली बिलीव मत किया करो किसी पे। क्योंकि मैंने ये अपने अराउंड बहुत लोगों को देखा है कि अफर्मेशन या विजन बोर्ड फिर हो जाएगा और रोज देखेंगे, तो अरे रोज देखोगे बट उसके लिए काम करोगे तभी तो वहां तक पहुंचोगे ना। देख के अगर चीजें हो जाती तो बहुत सी चीजें हो जाती है आज तक, लेकिन नहीं हुई। देखते तो हम रोज भगवान को भी हैं, लेकिन भगवान बनते हैं क्या हम? नहीं बनते। क्यों? क्योंकि हम भगवान की कोई चीजें अपनी लाइफ में उतारते ही नहीं है। हम उनके अच्छी चीजें जो होती है, जो हम पढ़ते हैं स्क्रिप्चर्स को, उनकी कथाएं सुनते हैं, क्या हम उससे लेते हैं कोई उनकी स्टोरीज से कोई भी इम्पोर्टेंट टेकअवेज और फिर अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं? हाँ, तुम अगर ऐसा करोगे तो धीरे धीरे तुम वैसे बन जाओगे उनकी तरह, लेकिन इतना आसान थोड़ी ना है कि बस सोचोगे और बोलोगे तो हो जाएगा। नहीं, that's not the whole truth. That's what I want to tell you about. अब मुझे ना एक एग्जाम्पल देने दो। मान लो तुम्हें मैथ से बहुत डर लगता है, मैथमेटिक्स से काफी डर लगता है। रोज बोलते हो अफर्मेशन में आई एम कॉन्फिडेंट इन मैथ्स, अच्छी बात है, लेकिन कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब तुम 300 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जाके तुम जब 10 बार वो चैप्टर रिवाइज करोगे, जब अपनी गलतियां बार बार करोगे और फिर एक दिन नोटिस करोगे कि अरे ये क्वेश्चन देखकर आज पैनिक नहीं हो रहा, पहले तो ये क्वेश्चन देख के मुझे काफी पैनिक हो जाती थी और मैं सॉल्व करने से पहले ही डर जाती थी कि इसका आंसर तो मुझे आने ही नहीं वाला, और फिर आंसर भी आता ही नहीं था क्योंकि उतना कॉन्फिडेंस नहीं था और डर के मारे वैसे इसीलिए मिस्टेक्स हो जाती है। लेकिन अब उतना डिफिकल्ट नहीं लग रहा। क्यों? अफर्मेशन से। डर फेमिलियरिटी से गया, अफर्मेशन से नहीं। इसलिए ना एक इम्पॉर्टेंट लाइन याद रखना, एक्शन कॉन्फिडेंस बनाता है। योर एक्शन विल बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, बट अफर्मेशन है ना, वो उस कॉन्फिडेंस को एक डायरेक्शन देगा। या एक्शन, अफर्मेशन और कॉन्फिडेंस, ये तीनों साथ में काम करेंगे। कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? एक्शन से आएगा, और फिर वो एक्शन ही वो कॉन्फिडेंस ही तुम्हें वो डायरेक्शन में लगाना है, तब जाके तुम जो मैजिक क्रिएट करना चाहते हो वो होगा। दोनों साथ होंगे तब गेम चेंज होगा। अकेले अकेले नहीं, कभी एक्शन है, कंसिस्टेंसी नहीं है, कभी कॉन्फिडेंस आ रहा है फिर जा रहा है, फिर डायरेक्शन कभी याद है कभी नहीं याद है, कभी लाइफ में कुछ और ही तुम बिजी हो। ऐसे थोड़ी ना अपने गोल तक पहुंचा जाता है, ऐसे थोड़ी डेस्टिनेशन तक जाया जाता है। जब बहुत बड़ा गोल होता है, छोटा सा ही क्यों ना हो, बट जब तक तुम उसके बारे में सोचोगे नहीं, जब तक तुम उसके लिए एक्शन नहीं लोगे, एक्शन ले लेके तुम गलतियां नहीं करोगे और फिर तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और फिर तुम उस कॉन्फिडेंस के साथ उस डायरेक्शन में नहीं चलोगे, तब तक तो तुम कहीं पहुंचने से रहे। और प्लीज तुम मैनिफेस्टेशन को पेन किलर मत समझना। वो ना मुझे एक होम्योपैथी जैसा ट्रीटमेंट लगता है, जिसकी दवाई तो खाने में स्वीट है बट रिजल्ट दिखाने में टाइम लगाती है। इंस्टेंट कुछ फील नहीं होगा, लेकिन अगर तुम डेली अपना माइंडसेट ट्रेन कर रहे हो और तुम डेली एक्शंस ले रहे हो, तो तुम धीरे धीरे नोटिस करोगे कि पहले वाले इंसान नहीं रहे।
यू हैव चेंज्ड अ लॉट, तुम्हारी सोच चेंज हो गई है, तुम्हारे हैबिट्स चेंज हो रहे हैं, फियर थोड़ा कम हो गया है, कंसिस्टेंसी इम्प्रूव हो गई है। और ये काफ़ी स्लो प्रोसेस है, इसमें कोई इंस्टेंट रिजल्ट नहीं आएगा या कोई या स्लो प्रोसेस। फिर ना एक क्वेश्चन दिमाग में रह जाता है कि फिर अफर्मेशन का क्या फ़ायदा, कि जब अफर्मेशन से कुछ होने ही नहीं वाला, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स से कुछ होने ही नहीं वाला, तो हम क्यों करें, इसका क्या फ़ायदा है, लोग पूछते हैं। और ये सवाल लोग ना भी पूछे तो दिमाग में तो आता ही है ना, लाइक हमारे भी, कि यार ठीक है एक्शन लेना है, सब एक्शन से हो रहा है, तो अफर्मेशन क्यों। अफर्मेशन का कोई फ़ायदा भी है, फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है इनफैक्ट, लेकिन अफर्मेशन एक स्टीयरिंग व्हील की तरह है, गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की तरह अफर्मेशन से इंजन नहीं है कि लाइक इंजन तुम्हारी मेहनत है, और अफर्मेशन बस एक स्टीयरिंग व्हील की तरह है। अगर इंजन ही स्टार्ट नहीं हुआ तो स्टीयरिंग व्हील घुमाते रहोगे तो कहीं नहीं जाओगे। उसके लिए इंजन का चलना बहुत ज़रूरी है। तो अगली बार अगर तुम्हें कोई बोले कि बस अफर्मेशन करो, बस मैनिफेस्टेशन करो, सब हो जाएगा, उनकी बात आधी मत सुनना, मानना। ये पूरी बात तो शायद वो खुद नहीं जानते होंगे तो वो बोलेंगे भी नहीं, और whatever। लेकिन तुम पूरी बात समझना, और पूरी बात ये है कि माइंडसेट प्लस एक्शन and your visualization plus practice and your belief plus effort। जब तुम माइंडसेट ट्रेन करोगे, एक्शन लोगे, विजुअलाइजेशन करोगे, उसकी प्रैक्टिस करोगे, तुम बिलीव रखोगे और एफर्ट डालोगे, तब जाके कुछ होगा। कॉम्बिनेशन ना बहुत डेंजरस होता है, सिर्फ बिलीफ नहीं, सिर्फ मेहनत नहीं, पर दोनों। लाइक क्योंकि लाइफ में सिर्फ ऐसे कुछ नहीं होता, लेकिन बिना सोच बदले कंसिस्टेंटली करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। See ya.